हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 का 9वां अध्याय चिड़िया की बच्ची। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। माधवदास चिड़िया को कई लालच दे रहा था ताकि वो बगीचे में ही रुक जाए, लेकिन चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, उसे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक विश्राम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। तो चिड़िया माधवलाल की बातें सुनकर, माधवदास की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। चिड़िया ने कहा कि मैं रास्ता भटक गई थी तो थोड़ा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी, मतलब दोबारा मैं इस बगीचे में कभी नहीं आऊँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती है। चिड़िया कहती है कि माधवदास, कोई बात तुम्हारी मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है और मुझे क्या करना है। ठीक है, चिड़िया ने कहा कि जहाँ मेरी माँ का घोंसला है वहाँ बहुत सुनहरी धूप बिखरी रहती है चारों तरफ, मुझे और क्या चाहिए, अर्थात मुझे उसके अलावा कुछ नहीं। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं अपने पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट जोहती रहती है। चिड़िया ने क्या कहा कि मेरी माँ 2 दाने मेरे लिए ला देती है, उसी में मेरा पेट भर जाता है, और जब मैं पर मतलब पंख खोल कर बाहर निकलने जाती हूँ तो मेरी माँ बाट जोहती रहती है। बाट जोहना, इंतज़ार करना। ठीक है, इंतज़ार करना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, कि मुझे तो सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी गर्म धूप को जानती हूँ। माधवदास ने कहा कि चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? तो चिड़िया ने जवाब दिया, सिर्फ मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ तथा सूरज और उसकी गर्मी को जानती हूँ। पानी, घास और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती हूँ। ठीक है। माधवदास, तुम बड़ी भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तो तुमने कुछ नहीं जाना। माधवदास कहता है कि तुम बहुत भोली हो चिड़िया, आज तक तुमने मुझे नहीं जाना तो तुम किसी को नहीं जानती हो। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, आखिर मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो माधवदास ने कहा, मैं ही शहर का माना हुआ व्यक्ति माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है और आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया ने कहा कि मैं तो एक छोटी सी पक्षी हूँ, छोटा सा, और आपके पास तो सब कुछ है, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो माधवदास कहता है, चिड़िया, तू निरी अनजान है। निरी मतलब बिल्कुल, बिल्कुल अनजान है। बिल्कुल अनजान मतलब कुछ जानती ही नहीं है। अगर मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। अगर तू मेरे बगीचे में चहचहाट करके चहकती रहेगी और मुझे खुश करती रहेगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। चिड़िया ने कहा, तुम सेठ हो, यह मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, पर सेठ जरूर कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ जो ठहरी। ठीक है, माधवदास ने बताया था ना कि मैं माधवदास सेठ हूँ। तो चिड़िया ने कहा कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, लेकिन ज़रूर कोई बड़ी बात होती होगी, मैं तो अनसमझ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। ठीक है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी।
मैं माला माल होकर क्या होऊंगी यह मैं नहीं जानती, कि अगर तुम मुझे माला माल कर दोगे तो मेरा उसमें क्या फ़ायदा है, मैं तो यह भी नहीं जानती। और मैं तो इतना भी नहीं जानती कि माला माल कहते किसको हैं। ठीक है, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल लेना चाहिए? मैं तो माला माल के बारे में जानती भी नहीं कि ये होता क्या है। सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे तो बुद्धि नहीं है, तू तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। तू सोना नहीं जानती, सोना, तू सोने को भी नहीं जानती। उसी की जगत को तृष्णा है, सारा संसार उसी की इच्छा करता है, उसी के पीछे भागता है। वही सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, और जिसे दुनिया चाहती है खरीदना, वो चीज़ मेरे पास ढेर के रूप में है। ठीक है, तेरा समूचा घर सोने का होगा। तब अगर तू यहाँ रहेगी तो तेरा पूरा घर मैं सोने का बनवा दूंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि पूरी दुनिया में न होगा। तेरे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बनवाया होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके अंदर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरी किस्मत खुल जाएगी। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। माधवदास उसको इस तरह से कई प्रकार के लालच देता है उसको बगीचे में रोकने के लिए। तब चिड़िया कहती है कि वह सोना, सोना क्या चीज़ होती है, मैं तो जानती ही नहीं सोने के बारे में। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सेठ ने कहा कि तू सोने के बारे में क्या जानेगी, तू तो एक चिड़िया है। सोने की कीमत सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस केवल यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। माधवदास कहता है कि चिड़िया, तेरे लिए तो ये ही बड़ी बात है कि माधवदास तुझसे बात कर रहा है। ठीक है, मैं जिससे भी बात कर लेता हूँ उस व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। तू अभी दुनिया का हाल नहीं जानती, दुनिया के बारे में तू जानती नहीं है चिड़िया, तू बिल्कुल भोली है। मेरी कोठियों कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, कि मेरे पास अनेक कोठियाँ हैं और अनेक सुंदर सुंदर बगीचे हैं। और दास दासियों की तो संख्या ही नहीं है। ठीक है, नौकर नौकरानियों की तो संख्या है ही नहीं कि कितने हैं। लेकिन तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन चिड़िया तुझे देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। फिर ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं कि माधवदास किसी को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है। और चिड़िया, तुम इस बात को समझ नहीं रही हो। चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ भी समझती नहीं, पर मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया ने कहा कि हाँ सेठ, मैं बिल्कुल नादान हूँ, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे देर हो रही है और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर सेठ ने कहा, ठहर ठहर, इस अपने पास वाले फूल को तूने देखा? सेठ उसकी मतलब उसको बहलाने की कोशिश कर रहा था, जो वो बार बार घर जाने की जिद किए हुए थी, उसको बुलाना चाहता था। तो क्या कहता है सेठ कि क्या तुमने जो तुम्हारे पास फूल उगा हुआ है उसको देखा है? यह एक है और ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। ऐसे वे भांति भांति रंग के हैं, भांति भांति मतलब अलग अलग, और अनगिनत जिनकी गिनती न हो सके। तरह तरह उनकी खुशबू है, उनकी खुशबू भी अलग अलग है, तरह तरह की। चिड़िया, तूने मेरा चित्त मतलब हृदय या मन खुश किया है, प्रसन्न किया है, और ये सब फूल अब तेरे लिए खिला करेंगे। मतलब पूरे बगीचे पर तेरा अधिकार होगा। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? यह सुंदर बहार के सामने तेरी माँ क्या है? माधवदास ने कहा, अगर तू घोंसले में जाएगी तो वहाँ सिर्फ तेरी माँ है, और इस सुंदर बहार के सामने तेरी माँ क्या है? फिर वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है।
तू खुद को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन। मतलब तुम्हारा रंग रूप कितना अच्छा है, तुम्हें उस घोंसले में नहीं रहना चाहिए। उस घोंसले में तो कुछ नहीं है, तुम्हें इस सोने के पिंजरे में रहना चाहिए। फिर वहाँ तेरे तू खुद कैसी रंगीन देह, देह मतलब शरीर, और तुम्हारा शरीर कैसा रंग बिरंगा है, कितनी सुंदर लगती है तुम। तू अपनी कीमत को क्यों नहीं देखती, मैं तुझे सोने। माधवदास कहता है कि चिड़िया तुम अपनी कीमत को पहचानो, मैं तुम्हें सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को और भी चमका दूंगा। मूल्य मतलब कीमत को। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, मन को खुश किया है, तू मत जा, बस यही रह जा। सेठ मैं अपने को नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझको यहाँ अब देर हो रही है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे तो अपने बारे में भी नहीं पता, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी कीमत क्या है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी एक माँ है और वो मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे अब उसके पास जाना है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया कहती है कि सेठ अंधेरा होने को है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे जाने दो। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया, अगर जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही माधवदास ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के भीतर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर भाग कर आया। ठीक है, माधवदास ने चिड़िया को बातों में लगाए रखा और उसने एक बटन दबा दिया और उस बटन की आवाज़ उसके महल तक पहुंची। और उस बटन की आवाज़ को सुनकर जो दास था, जो नौकर था, वो झटपट बाहर निकल कर आया। यह सब पल भर में हो गया, एक पल में ही यह सब कुछ हो गया। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास चली जाओ, माँ बाट देखती होगी, लेकिन कल आओगी न। माधवदास उसको बहलाने के लिए कह रहा था कि तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, ताकि उसका ध्यान, चिड़िया का ध्यान दास की तरफ न जाए। लेकिन कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, तुम यहाँ पर हर रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने संकेत कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन मतलब कोशिश। सेठ ने संकेत कर दिया कि इस चिड़िया को पकड़ना है और दास उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। सेठ कहते रहे, सेठ उसको बातों में बहलाते रहे कि तुम सचमुच बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, तो कितने भाई बहन हैं। तो चिड़िया ने बताया 2 बहन और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई हैं, बहुत अच्छी बात है। पर चिड़िया के अंदर जाने क्यों चैन नहीं था। चैन मतलब आराम नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों तरफ देखती रही। चौकन्नी मतलब सतर्क। ठीक है, सेठ की बातों से उसको कुछ संदेह हुआ और वो सतर्क हो गई। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है। उजेला मतलब अंधकार नहीं हुआ है, प्रकाश है, रोशनी है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर तब तक और हाल सुनाओ, मतलब अपने घर के बारे में और कुछ मुझे बताओ, भय मत करो, डरो मत। ठीक है। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है और रात हो जाएगी तो मुझे राह का नहीं पता चलेगा। राह मतलब रास्ता, मैं रास्ता भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, चिड़िया को लगा, महसूस हुआ मानो एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। कठोर स्पर्श मतलब छूना, मतलब किसी ने उसकी शरीर को छुआ। ठीक है, कठोर स्पर्श उसको महसूस हुआ। देह मतलब शरीर। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़कर उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास गई। ठीक है, एकदम से वह चिल्लाई और वहाँ से भाग गई। नौकर के हाथ में वो नहीं आ पाई।
और उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। सुबकने मतलब रोने लगी, ओ माँ, और अपनी माँ को पुकारने लगी। माँ ने अपनी बेटी को छाती से चिपटाकर पूछा, चिपटाकर मतलब छाती से लगाकर पूछा, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या बात है। उसको रोते हुए देखकर उसकी माँ भी घबरा गई और उससे पूछा कि बेटी क्या बात हुई। पर बच्ची काँप काँप कर अपनी माँ की छाती में और चिपक गई और कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोते जा रही थी, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। ठीक है, क्यों रो रही थी चिड़िया की बच्ची? क्योंकि उसको अपनी माँ से अलग होने का भय महसूस हो रहा था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उससे अलग नहीं होना चाहती थी। काफ़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह आंखें मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। कुछ देर बाद उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन वह अपनी माँ से चिपक कर ही सोती रही, जैसे कभी भी अब पलक नहीं खोलेगी, यानी उसकी गोद में ही हमेशा रहेगी, कभी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का पाठ। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।